guys, welcome or welcome back to Mystery Girl. So today we're gonna talk about सबा इब्राहिम बुलिंग नेचर एंड मुझे इस ब्लॉग से एक चीज़ समझ में आया कि बुली करती है। मतलब रियलिटी ना दिख जाता है, ठीक है, कितना भी आप उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करो बट कहीं ना कहीं वो चीज़ सामने आ ही जाती है दैट आप रियल में कैसे हो। तो इस ब्लॉग में क्या होता है ना कि ये मोमोज बना रही होती है एंड देखो ये सब ना मोमोज के बहुत सारे शेप होते हैं, ठीक है, पहली बात तो। बट जो पॉपुलर हमें पता है वो शेप होता है मोदक का, या फिर इसके लैंग्वेज में बोले तो पोटली का शेप होता है, ठीक है। बट ये लोग इसको छोड़ के बाकी सारे शेप बना रहे होते हैं और ये खुद भी बहुत अजीब अजीब बना रहे होते हैं। बट ये ना इसकी सास मतलब आती है किचन में, पूछती है क्या बना रही हो, ये मोमोज ऐसे कौन बनाया है। लग रहा होगा क्योंकि ये बना रही थी, लाइक इससे लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ होता है बट स्टिल यार इसमें से बहुत बड़ी है यार, 30+ है। एटलीस्ट इसको आटा, लाइक रोटी बनाने तो इसको आना चाहिए ना। वो लिटरली पता है वो ना मैदा वाले आटे को चिपका दे रही थी, वो बेलन चौकी जिसे बोलते हैं ना उसमें चिपका दे रही थी। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई कि भाई पहले, मतलब मैं अभी भी करूँगी तो मुझसे भी होगा ही बट स्टिल यार इसे आना चाहिए। कुकिंग वाले वीडियोस डालती है, इसे आना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी है, 30+ है यार, इसे ये चीज़ आना चाहिए। बट ठीक है, इसे वो नहीं आ रहा होता है तो समझते हैं कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं आ रहा है। तो इसकी सास क्या बोलती है कि चलो मैं बना के देखती हूँ। ये बोलती है कि मैंने बस बच्चों को खाते हुए देखा है, ये नहीं बोला उसने, सॉरी ये नहीं बोला उन्होंने कि ये खाई हैं या फिर देखी हैं हाथ में, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैंने ना बच्चों को खाते हुए देखा है। तो उनके माइंड में मेरे हिसाब से क्या आया होगा ना, क्योंकि वो चटनी में डाल के खाते हैं ना, चटनी के साथ खाते हैं ना, तो मे बी उनके माइंड में आया होगा कि ऐसे खुला रहता है और ऐसे चटनी में लगा के खाया जाता है। मे बी उन्हें लगा होगा, क्योंकि वो वेरी बोल रही है कि मैंने बच्चों को खाते देखा है। वो खाई नहीं है, जब तक आप कुछ चीज़ खाते नहीं हो तो आपको थोड़ी पता होता है कि कैसे क्या होता है। एंड यहाँ पे ना बहुत स्वीट बॉन्डिंग दिखता है, इसकी सास का और ससुर का बहुत स्वीट बॉन्डिंग दिखता है कि वो पहली बार कोई चीज़ बनाती है ना तो एक्साइटमेंट में वो जाती है अपने हस्बैंड को दिखाने कि देखो ऐसे ही मोमो मैंने बनाया है। एंड वो पर्सनली मुझे ना बहुत स्वीट लगता है, मतलब बहुत स्वीट जेस्चर लगता है। वो दिखाती है कि देखो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, ऐसे ही बनता है ना। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ये बंद रहता है, बोलते हैं कि ये जो खुला तुमने ऊपर वाला छोड़ा है ये बंद रहता है, ऐसे ही बोला उन्होंने। तो ये हँसते हँसते जाती है अपने सनी के पास और सनी को बोलती है कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। फिर बोलती है कि अब वो अब्बा को दिखाने गई और अब्बा बोलते हैं कि क्या होता है मोमो, बट ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, तो ये झूठ झूठ का बोलती है। एंड फिर ये दोनों इकट्ठे जाते हैं किचन में, ये अम्मा का मजाक बना रहे होते हैं। अम्मा फिर सनी को भी ऑकवर्ड हो जाती है ऑफ कोर्स वो। और देखो वो ना अकेले ही रही हैं शुरू से, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड वाइफ जब रहते हैं ना तो यार होता है कि अब दो लोग ही हो तो जो भी कर रहे हो तो एक दूसरे को पूछते हो आप लोग कि हाँ ये मैंने करा, ये चीज़ सही है। अब होता है घर में और फैमिली मेंबर्स भी होते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हो ना तो ये चीज़ नहीं होता है। मे बी और भी आपके लोग होंगे, जैसे कि आपकी बहू है या फिर आपकी बेटी है जिससे कि आप पूछोगे, आप बताओगे। पर ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं लंबे टाइम से, ये लोग अकेले रहते हैं तो ये लोग हो गया पार्टनर जैसे होता है ना कि कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे यही अच्छा लगता है कि हस्बैंड वाइफ शेयर करे, एटलीस्ट अपनी सारी चीज़ों को शेयर करे, सब चीज़ें पूछे, वैलिडेशन ले एक दूसरे का, तो अच्छा लगता है ये। बट इसे पता नहीं क्या मिर्ची लगती है, ये सनी को लेके आती है, सनी को भी वो दिखाती है कि ऐसे ही बनता है ना। तो फिर वो पीछे से इशारे कर रहा होता है, गंदे इशारे कर रहा होता है कि ठीक है जो भी बना रही है बनाने दो, इस टाइप का इशारा। अब मुझे बहुत अजीब लगता है कि अरे भाई तुम लोग मजाक क्यों बना रहे हो, उन्होंने पहली बार देखा है। भाई वो ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें बना के खिला देगी ना जो तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में भी तुम बना नहीं सकते, और तुम क्यों मजाक बना रही हो। तुमसे तो रोटी भी नहीं मिलाता है तो ये तो तुम बोलो ही मत। अब मुझे ये चीज़ ना बहुत awkward लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर जब वो ऐसी चीज़ें कर रही होती है। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे अराउंड अगर ये चीज़ें करें ना तो हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ये जेस्चर को ना हम बहुत अच्छे से देखें, हम इस चीज़ का फ़न नहीं बनाएंगे, हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि देखो कितने ओल्ड एज हो गए हैं फिर भी एक दूसरे की चीज़ें, अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अभी भी कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे बच्चे कुछ करते हैं ना तो एक्साइटमेंट में अपने आसपास के लोगों को दिखाते हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट और बचपना होता है ना वो आप अपने पार्टनर के पास दिखा पाते हो, जो पार्टनर के साथ आप सच में कंफर्टेबल होते हो, चाहे आप किसी भी एज में हो। वो चीज़ हो जाता है कि भले ही दुनिया के सामने आप शेर नहीं हो, लेकिन जब आपका पार्टनर आपके सामने हो ना तो फिर आप बच्चे बन जाते हो, फिर आप वैसे ही ट्रीट
करते हो सामने वालों को कि वो आपका मतलब उसके अराउंड आप सेफ हो, आप अपना बचपना, आप अपना रियल फीलिंग्स सामने शो कर सकते हो। एंड इस एज में आके ये चीज़ें करना लाइक बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम देखी ना तो मैं बहुत स्माइल से देख रही थी कि वाओ कितना अच्छा चीज़ें दिखाई है। बट धीरे धीरे जब वो हंसना शुरू करती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बोलते क्या हरकत है, क्या पागलपंती है भाई। एंड भाई तुम तो हर बार बोलते रहती हो कि आज मैंने बिरयानी बनाई है, आज मैंने हलवा बनाया है, उससे सनी पास करेगा तो मैं समझूंगी कि मैंने बहुत अच्छा बनाया। तो भाई तुम तो खुद वैलिडेशन लेते रहती हो, तो तुम किस हक से बोल रही हो उन्हें? या फिर अगर उन्हें नहीं भी आता है बनाने के लिए तो इट्स ओके, उन्होंने पहली बार लिटरली देखा है। तुमने अगर मोमोज बनाने का सोचा है तो तुमने कितनी बार रेसिपी देखी होगी, इससे भी तुमने बुरा बनाया होगा जो कि तुमने हमें वीडियो में नहीं दिखाया। तो यार इसकी यही हिपोक्रेसी और यही फालतू नेचर की वजह से नहीं हर बार कॉल आउट कर दी जाती है। एंड अब तो मैं कहती हूँ सही है यार, आज ये वाला चीज़ ना मुझे बहुत अफेक्ट करा, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया। अब देखो मैं जेनजी हूँ, जेनजीस हमेशा से यही चाहती हैं कि जो पार्टनर होता है ना वो लव शो करे, लव केयर अफेक्शन शो करे, वो नहीं दिखे। हम वो माइंडसेट के नहीं है कि अरे तुम दूसरों के सामने मतलब किसी और के सामने ऐसे कैसे बात कर ली, ऐसे कैसे तुमने पूछ लिया, लोग मजाक बनाएंगे, लोगों के बारे में सोचना। हमें वैसा नहीं है, हम जेंजी, हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यही चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी इसके ब्लॉग में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।